जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी जानकारी के साथ संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, है ना। तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। आइए, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी नई भर्ती आई है। पहले मैं इसकी डिटेल बताता हूं, उसके बाद राजेश सर को बोलेंगे, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझाएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी बात हो वो अच्छे से बैठ सके। ठीक है, देखिए ये जो भर्ती है ये है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। किसकी है? एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023। एसएसबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी का अर्थ ये होता है। और इसकी ड्यूटी कहाँ पे लगती है आपको पता होगा। एसएसबी सीमा बल की जो ड्यूटी है वो कहाँ पे लगती है? देखिए, इसकी जो ड्यूटी लगती है वो लगती है भारत नेपाल की सीमा पर। समझ में आ रहा है? और क्यों लगती है? क्योंकि भारत सीमा का जो भारत नेपाल की जो सीमा है ना, वहां पे आतंकवादियों का हमला ज्यादा रहता है, क्योंकि भारत में दुश्मन आने की संभावना होता है। इसलिए ये जो एसएसबी के जो जवान हैं ये एकदम तैनात रहते हैं वहां पे, क्योंकि भारत में हमारे पास बहुत ज्यादा हथियार हैं, है ना, गोला बारूद है। तो उनको चुराने के लिए दुश्मन आते हैं, तो उनको रोकने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। समझ में आ गया है? तो आइए राजेश, आपका स्वागत करते हैं और इंतजार पे आ रहे हैं ये कि कब से राजेश आए और हम स्वागत करें उनका। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुकी है आपके सामने सशस्त्र सीमा बल में भर्ती। समझ रहे हो, ट्रेड्समैन की है। ट्रेड्समैन का मतलब होता है कि इस भर्ती में जो कांस्टेबल रहेंगे वो अलग अलग प्रकार के हैं। कारपेंटर है, नाई है, धोबी है, सफाई वाला है, मोची है, हर प्रकार के सफाई वाले सारे हैं इसमें। रसोईया है, ये सारे ट्रेड्समैन का मतलब यही होता है कि इसमें सारे पद आते हैं। तो बहुत अच्छा मौका भी आते हैं भाई, गाड़ियों की पेंटर करते हैं, हाँ, कलर करते हैं। हम शुरुआत करने से पहले हम ये चीजें बताते हैं इनको कि भाई ये चीज होती क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने इनको बताया है कि भाई एसएसबी की जो सेना होती है ये तो ट्रेड्समैन है, लेकिन जो सेना होती है ये क्या होता है, कहाँ पे ड्यूटी लगती है वो मैंने बताया। तो ऐसे ही आप इनको ये ट्रेड्समैन का जो कार्य होता है, हाँ, वो इनको समझाइए, वीडियो को आसानी से समझ सके और ये मतलब भर सके। हाँ, वो ही बताएंगे, इस फॉर्म को वो ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार इनको कवर कर लेते हैं, फिर इस पर जब टॉपिक पर आएंगे तो इनको एक एक चीज को खोल के बताएंगे। चलो वैसे कर लो, फिर पहले इनको ये बता दो। हाँ, आवेदन शुरू है 20 मई 2023 से। लास्ट डेट है 18 जून 2023, यानी आप 18 जून से पहले ही आवेदन कर देना। फॉर्म ऑनलाइन है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से टाइम भी आपके पास बहुत ही कम है। हाँ, आप तो फटाफट आज ही करने में फायदा है आपको, फटाफट से कर दो। पद बता दो भाई। पद हैं 543। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। हाँ, ये भी बताओ। देखो, जनरल में 265 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 44 पद हैं, ओबीसी में 137 पद हैं, एससी में 63 और एसटी में 34 पद हैं। अलग अलग पद दे रखे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बस सामान्य करके बताना है। थोड़ा सा भाई इनकी जानकारी दे दो भाई, जर्नल क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ओबीसी क्या होता है, एससी में एसटी में कौन आते हैं। देखो, थोड़ी जनरल में तो सामान्य है, ब्राह्मण हो गए, बनिए हो गए, वो आते हैं। ईडब्ल्यूएस में गरीब ब्राह्मण समाज, बिल्कुल, जिनको 10% आरक्षण होता है, हाँ, वो आते हैं। ओबीसी में आपके, अब देखो, ओबीसी में आ गए सैनी साहब, आ गए यादव, आ गए जाट, आ गए, ये सब आ गए। एससी एसटी में स्पेशल मीनाओं के लिए है, जो मीना जाती है, हाँ, वो एसटी में आती है। एससी में आपके देखो, जैसे चौधरी साहब हम बोलते हैं, जो हरिजन बोलते हैं जिनको, मेहरड़ा भाई लोग हैं वो आते हैं, धान का समाज है, वाल्मीकि समाज है, ये सारे इसी में आते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जी, आगे की शुरुआत करते हैं। हाँ, अब आयु की देख लेते हैं। 18 से 27 वर्ष रहने वाली है। सैलरी आपको 21,700 से शुरू है, बाद में बढ़ती रहेगी। 25 भी होगी, 30 भी होगी, 35 भी होगी।
फॉर्म फीस आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके 100 रुपये हैं, बाकी के 0 रुपये है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें जो पद हैं वो अलग अलग पद हैं, क्योंकि ट्रेड्समैन जो है, ये ट्रेड्समैन का मतलब यही होता है कि इसमें हर कैटेगरी के पद निकलते हैं। बिल्कुल। और उस कैटेगरी के अनुसार ही उम्र है, उस कैटेगरी के अनुसार ही योग्यता होनी चाहिए। ये सारी बातें हम आपके सामने आसानी से समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, बस आप बने रहिएगा। हाँ देखो, अगर आप कांस्टेबल हो ड्राइवर से, अगर आप ड्राइवर से फॉर्म भर रहे हो, पुरुष जो भी मेरे भाई हैं, वो ड्राइवर से यदि आप फॉर्म भरोगे तो आपकी उम्र 21 से 27 वर्ष तक रहेगी, यानी कि 20 साल का नहीं भर सकता और ना ही 28 साल का भर सकता ड्राइवर में। उसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए और गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि उनके वो ट्रक हैं, जिप्सी हैं, वहाँ लाना ले जाना है आपको, तो उसमें ड्राइवर में तो भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए, जिसको हम हैवी लाइसेंस बोलते हैं। अनुभव भी होना चाहिए, चलाना भी तो आना चाहिए। बिल्कुल भाई, नहीं चलाएगा तो कहीं गिरा देगा, कहीं ठोक देगा, हाँ, तो टेस्ट समस्या हो गई। टेस्ट होगा आपका, ड्राइविंग का टेस्ट चलवा के दिखानी पड़ेगी, गाड़ी चलवाएंगे वो आपसे, तो ये ध्यान रखना। दूसरा पद है पशु चिकित्सक का। वेटनरी वाला ही बंदा जाए, जो वेटनरी करते हैं ना, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनका निकल रहा है, उसकी उम्र है 18 से 25 वर्ष, यानी कि ना तो आप 17 साल के भर सकते हो, ना ही आप 26 साल के फॉर्म भर सकते हो। 18 से 25 है, 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी में, कि भाई पशु चिकित्सक है या नहीं। अब एक सादा आदमी जाए तो भाई क्या क्या इलाज कर देगा वो पशुओं का, उनके घोड़े भी हैं, उनके खच्चर भी रहते हैं, और भी कुछ पशु रहते हैं इनके पास, कुत्ते भी रहते हैं, तो इसका डिप्लोमा होना जरूरी, डिप्लोमा होना चाहिए, काम भी आना चाहिए। उनका कुत्ता है वो, अब वो फौजी कुत्ता कुछ बीमार हो गया तो इलाज करेगा वो, करेगा। तो ये चीज है इसमें। तो दूसरा पद है इसमें बढ़ई का, पेंटर का, जिसको हम कारपेंटर बोलते हैं, उसकी उम्र 18 से 25 वर्ष है। देखिए बढ़ई के बारे में बताइए, थोड़ा अजीब शब्द लग रहा है। ये खाती होते हैं ना, खाती, जो वो लकड़ी काटने का काम, लकड़ी काट करके और फिर उससे स्टूल बनाएंगे, अच्छा। कुर्सी बना देंगे, अच्छा। बेड बना देंगे, खाट बना देंगे, अच्छा। तो जवान जो सोएंगे वहां पे आराम से, तो ये काम करेंगे। पेंटर है जो उनके कलर पेंट करेगा, गाड़ी ट्रक है उनके, जिप्सी हैं, बिल्कुल। ये आप देखते हो ना आर्मी की गाड़ियों में अलग ही कलर, ये कहाँ से आया? वो खुद करते हैं इनके, ये पेंटर तो ये खुद करते हैं। एसएसबी में भी ये ऐसे ये खुद करेंगे, हाँ। इनकी गाड़ियों के अजीब से नंबर नहीं देखते हो तुम, LMV 18, हाँ। ये खुद लिखते हैं वो चीजें, बिल्कुल। हाँ। 18 से 25 वर्ष उम्र है इसकी, 10वीं पास हो और कार्यानुभव, यानी कि इसको पेंटर का काम आना चाहिए, इसके पास डिप्लोमा होना चाहिए कि मैंने इतने साल तक काम किया है, और करवा के देखेंगे वो, बिल्कुल। दिखा भाई, लिख के दिखा, राइटिंग वाइटिंग गजब सब कुछ लिख सकता है, तो उसको पास करेंगे। अगला पद है धोबी का, जिसको हम वाशरमैन बोलते हैं। मोची, कोबलर, नाई, बार्बर, कटिंग करेंगे वहां पे। धोबी है तो ये अफसरों के कपड़े धोएगा, धोबी घाट की दरे वो कपड़े धोएगा। मोची है तो इनके जूते वगैरह का पॉलिश करेगा, बिल्कुल करेगा। अधिकारियों के जो जूते होते हैं उनकी पॉलिश करेगा। नाई है जो सबकी कटिंग करते हैं, सेना में तुमको पता ही है कटिंग बिल्कुल छोटी रखते हैं। रसोईया है जो कुक बोलते हैं जिसको, वो रसोईया है तो माल बनाएगा, राशन पानी बनाएगा, सब्जी रोटी दाल बाटी चूरमा दबा के खाओगे वहाँ। और जलवाहक, पानी भरने वाला, सफाई वाला, पानी भरने वाले भी होते हैं उनके अलग ही, ले भाई बाल्टी ढाल पानी की, वो पानी लाएगा वहाँ। सफाई वाला रहता है, स्वीपर जो साफ सफाई करता है। दर्जी रहता है जो इनकी वर्दी सीलता है, भाई फट गई तो भाई सिलो कहाँ जाएंगे, हाँ, तो वो वर्दी दर्जी सिलेगा, नपाना लेगा और उसकी दर्जी जो है वर्दी सिलेगा। गार्डनर होते हैं वहीं पर, समझ रहे हो, ये सब होते हैं। तो इन सभी में भर्तियां निकल रही हैं 18 से 23 साल, यानी कि आप 17 साल के नहीं भर सकते और 24 साल के नहीं भर सकते, सबसे कम उम्र इसी में है। हाँ, 18 से 23 साल।
10वीं पास हो और कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। हर चीज में। हाँ। ये जो हमने चीज ये बताई है कार्य, इसका अनुभव भी होना चाहिए। देखो धोबी है तो अनुभव होना चाहिए, कपड़े सही धोए, मोची है तो उससे करवा के देखेंगे, पॉलिश करना ये वहाँ करवाएंगे, नाई से कटिंग करवाएंगे, रसोईया से रोटी बनवाएंगे, सब्जी बनवाएंगे, तड़का लगवाएंगे, बना भाई सब्जी। अब उसको आता ही नहीं है तो फिर क्या करेगा वो, फैल है। सफाई वाले से सफाई करवाएंगे, दर्जी से कपड़े सिलवाएंगे। ये स्किल टेस्ट होगा इनका, सबका काम करवा के दिखाएंगे, देखना पड़ेगा ना। वहाँ एग्जाम होगा, आपका परीक्षा होगी, फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे आपके। समझ रहे हो, मेन बात है स्किल टेस्ट, ये काम करवा के देखो। क्योंकि परीक्षा तो पास कर दी अब आपने, अब आपके लिए है स्किल टेस्ट। फिजिकल मेडिकल तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ही है। ये स्किल टेस्ट में अगर आपने पास कर दिया ना ये, तो फिर समझ लो अब आपका काम बन जाएगा। तो अच्छे से जानकारी आपको समझ में आई होगी। राजेश सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है आपको कि भाई ये काम इसमें ये होगा। हाँ, तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जितने भी भारत में भर्तियां निकलती है ना, वो आपके साथ शेयर की जाती है, वो भी बिल्कुल हिंदी में, आसान भाषा में, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो चीज़ें, ये जो वीडियो में जो भी बताया है वो अच्छे से आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।